वेलकम बैक अगेन एवरीवन। आप सबका स्वागत है इस नई वीडियो में। जैसे कि मैंने आप सब लोगों को बताया कि मैं इस वीडियो में इन वीडियोस को मैं एक सीरीज़ के थ्रू आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगी, जिसमें कि आजकल हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं। एंड हम पहली की 2 वीडियोज़ में ब्रिटिश इंग्लिश को डिस्कस कर चुके हैं, जो कि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाई थी। एंड देन अमेरिकन इंग्लिश भी हमने इंग्लिश में डिस्कस की है। नाउ इट्स टाइम फॉर अ हिंदी वर्जन ऑफ अमेरिकन इंग्लिश। तो आज मैं इसमें अमेरिकन इंग्लिश के बारे में बट हिंदी में आप सब लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। तो पहली चीज़ जो मैंने पिछले वीडियो में भी ये बताया था अपने इंग्लिश वर्जन में, कि हम जब कभी भी अमेरिकन इंग्लिश की बात करते हैं, जब भी अमेरिकन इंग्लिश में किसी भी वर्ड के बाद आर आएगा तो हम उसका एक बहुत ही क्रिस्प प्रोनाउंसिएशन देते हैं। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बोलना हो बिहेवियर तो हम उसमें क्रिस्प प्रोनाउंसिएशन देंगे बिहेवियर। कॉन्ट्रेरी टू ब्रिटिश इंग्लिश, इसका ठीक उल्टा होता है ब्रिटिश इंग्लिश में, जो कि आप पुरानी वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं। अगर किसी वर्ड के बाद या फिर किसी कॉन्सोनेंट के बाद आर आता है तो हम ब्रिटिश इंग्लिश में उसको अ की तरह प्रोनाउंस करते हैं, ना कि आर की तरह। एंड इसका ठीक उल्टा हो जाता है अमेरिकन इंग्लिश में। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। जैसे कार बोलना है तो हम उसको कार बोलेंगे इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में। तो ये तो हो गई है आर के प्रोनाउंसिएशन की बात। देन आ जाते हैं थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन की तरफ। ग्रामर में जो अमेरिकन्स होते हैं वो सिंपल पास्ट टेंस ज़्यादा यूज़ करते हैं, एंड ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस को ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर किसी अमेरिकन को बोलना है तो वो इस तरीके से बोलेंगे, आई completed my work। एंड अगर किसी ब्रिटिशर को बोलना है तो वो बोलेंगे आई हैव जस्ट completed my work। तो वहाँ पे जो है अमेरिकन्स सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ ज़्यादा करते हैं, एंड दैट इज़ वाई दीज डेज हम लोग भी जो है काफ़ी हद तक अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं। ये तो हो गई ग्रामर की बात। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा वोकैबलरी पोर्शन की तरफ। जहाँ तक कि वोकैबलरी की बात है, ब्रिटिशर्स और अमेरिकन्स काफ़ी डिफरेंट वोकैबलरी को एक्सचेंज करते हैं जब कभी भी हमें वर्ड्स की बात करनी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बोलना है अपार्टमेंट तो अपार्टमेंट बोलेंगे अमेरिकन्स, बट अगर हमें उसके लिए दूसरी तरफ फ्लैट बोलना है तो फ्लैट बोलेंगे ब्रिटिशर्स। इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिकन्स ट्रक्स बोलते हैं तो ब्रिटिशर्स लॉरी बोलते हैं सेम चीज़ के लिए। तो इसी वजह से जो है काफ़ी हद तक एक डिफरेंस आता है जब कभी भी हम ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश की बात कर रहे हो। ये हो गया वर्ड्स के बीच का डिफरेंस। नाउ फोर्थ इज़ स्पेलिंग्स में भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस बात का हमेशा से कन्फ्यूजन रहा है स्टूडेंट्स के बीच में। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो कि बहुत कन्फ्यूज्ड रहते हैं वेदर ORGANIZATION और ORGANISATION, विच वन ऑफ देम इज़ करेक्ट। तो उसमें दोनों ही स्पेलिंग्स करेक्ट हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दोनों ही स्पेलिंग्स बिल्कुल सही हैं। द डिफरेंस इज़ कि जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें SATION यूज़ होता है और जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें ZATION यूज़ होता है। सेम इज़ द केस विथ वर्ड्स लाइक यूटिलाइजेशन। वहाँ पे SATION और ZATION बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, बट फ़र्क आ जाता है सिर्फ ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द स्पेलिंग्स ऑल्सो। जो एक और स्पेलिंग का डिफरेंस है वो है यू और ओ का। अमेरिकन इंग्लिश में COLOR यूज़ होगा, ब्रिटिश इंग्लिश में COLOUR होगा अगर हमें कलर बोलना है। दैट मीन्स कि हम ये जो यू है इसको हम अमेरिकन इंग्लिश में एलिमिनेट कर देते हैं, बट हम इसको ब्रिटिश इंग्लिश में ज़रूर ऐड ऑन करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि बिहेवियर, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। तो अमेरिकन इंग्लिश में BEHAVIOR होता है, अगर हमें इसे ब्रिटिश इंग्लिश में बोलना है तो वो BEHAVIOUR हो सकता है। इस तरीके से स्पेलिंग्स का डिफरेंस डेफिनेटली है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिटिश इंग्लिश गलत बोली जा रही है या फिर अमेरिकन इंग्लिश गलत बोली जा रही है। वो सिर्फ एक फ़र्क है जो कि है। अदरवाइज़ इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो रीजनल डिफरेंसेस भी आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि ब्रिटेन जो है वो अपने आप में कई रीजन्स में डिवाइडेड है। इसी तरीके से अमेरिकन इंग्लिश में भी इन्फ्लुएंस आ जाता है। मेनली जो भी फॉरेन लैंग्वेजेस है, फॉर एग्जांपल स्पेनिश हो गया, फ्रेंच हो गया, इस तरीके के यूरोपियन लैंग्वेजेस का भी आज की तारीख में अमेरिकन इंग्लिश के ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस आ चुका है, एंड दैट इज़ वाई उसको वर्ल्ड वाइड भी काफ़ी बोला जा रहा है। एंड जहाँ
तक की बात पॉपुलैरिटी की है तो ऑब्वियसली इस वक्त हम देख सकते हैं कि अमेरिकन इंग्लिश की पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा है। एंड ये सब इसलिए है बिकॉज दीज डेज़ वी आर फॉलोइंग द ट्रेंड ऑफ अमेरिकन इंग्लिश मोर। हम ज़्यादा अमेरिकन इंग्लिश की तरफ हैं। हम वहाँ की सेलिब्रिटीज़ को, वहाँ के मीडिया को, वहाँ की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। दैट इज़ वाई अभी अमेरिकन इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए डिमांड में भी चल रही है। एंड विद दिस मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगी। आई होप मेरी जो भी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं वो सब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई हो। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद मी, and I'm really looking forward to sharing another video with all of you. Thank you.